एरिया एज वेक्टर, इस पे काफ़ी चर्चा किया है। वहाँ भी हम लोगों ने देखा था, इसका इंट्यूशन ग्रो किया था कि इसे वेक्टर क्यों होना चाहिए। चलिए फिर से इस वीडियो में मैं एक अलग तरीके से इसे समझाने का कोशिश करूँगा। तो जो सरफेस एरिया होता है उसका अगर आप फिजिक्स में एप्लीकेशन देखें तो किस तरह का एप्लीकेशन होता है। मैं अगर बिल्कुल सिंपल एक एप्लीकेशन की बात करूं, एक सिंपल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो कि एरिया के साथ एसोसिएटेड है, तो इस लेवल पे 12th लेवल पे, 11th 12th लेवल पे मुझे एक ही फिजिकल क्वांटिटी याद आ रहा, वो है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे एसोसिएटेड होता है सरफेस एरिया। अब जैसे कि हमने 11th 12th में पढ़ा था कि या पढ़ रहे हैं कि जो फ्लक्स होता है, अगर बिल्कुल लेमैन तरीके से मोटे मोटे तौर पे देखें तो अगर कोई एरिया है, अगर एक सरफेस एरिया है, मान ले ये एक सरफेस एरिया है और कुछ फील्ड लाइंस यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे इस तरह से इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर निकल रहा है। तो एक लेमैन तरीके में अगर हम बात करें तो जितने फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया को क्रॉस करेगा उसी के साथ प्रोपोर्शनल होगा इसका फ्लक्स। अर्थात ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस किया तो फ्लक्स ज्यादा, कम फील्ड लाइंस पास किया तो फ्लक्स कम। अब थोड़ा स्केलर और वेक्टर में बात कर लेते हैं। हमने वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हुए ये देखा था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो असर है उसे समझने के लिए उसका डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आप किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन को बदल दे तो उसका असर बदल जाता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान ले कि कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला है फोर्स और आपने इस पे लगाया फोर्स 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में। तो आप खुद सोचे इस पे असर क्या होगा। ये आगे बढ़ेगा कुछ एक्सेलरेशन के साथ। वही अगर 5 न्यूटन का फोर्स आप नीचे की तरफ लगाते, इसे अगर दबाते तो क्या होता। एक्चुअली इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए हमें। आप अगर इसे दबाते, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करते 5 न्यूटन का, तो क्या होता। तो क्या ये उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता। इसका असर देखिए चेंज हो जाता है। फोर्स का डायरेक्शन चेंज करे तो इसका असर चेंज हो जाता है। इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया स्केलर क्वांटिटी हुआ तो इसके डायरेक्शन के बदलने से इसका जो असर होगा उस असर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर अगर असर में फर्क पड़ गया तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखिए मैं ज्यादा टेक्निकल टर्म पे बात नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो फिर मान ले कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे एक सरफेस को और देखेंगे कि अगर डायरेक्शन चेंज किया जाए तो क्या उसका असर में कोई चेंज होगा। अब सरफेस एरिया का असर मतलब सरफेस एरिया में बना हुआ जो फ्लक्स है वो। तो अगर मैं एक सरफेस एरिया को कुछ ऐसे रखता हूं, कुछ इस तरह से एक सरफेस है ये, उसे कुछ ऐसे रखा गया, तो आप खुद यहाँ पर डिटरमाइन करें कि कैसे और कितने फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। अब उसी सरफेस को हमने थोड़ा सा मोड़ दिया और उसे कुछ ऐसे रखा गया, तो आप खुद सोचे कम फील्ड लाइंस यहाँ से पास होंगे या ज्यादा फील्ड लाइंस इस सरफेस से। और अगर आप इसे बिल्कुल ही सुला दें तो आप सोचे कि ज्यादा फील्ड लाइंस यहाँ से पास करेंगे या कम फील्ड लाइंस पास करेंगे। तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि इस केस में सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस यहां से क्रॉस करेगा इस सरफेस से। तो इस केस में फ्लक्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा था कि फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, वो होता है जितने ज्यादा फील्ड लाइंस एक सरफेस को क्रॉस करता है, उस सरफेस पे बना हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो उतना ज्यादा होता है।
तो इस केस में ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, इस केस में बहुत कम, तो इस केस में फ्लक्स ज्यादा होगा, इस केस में फ्लक्स मिनिमम होगा। तो हमने सरफेस